सही। नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने बड़ा बयान दिया। कमीशन खोरी पर दीपक जोशी ने कहा, बस स्टॉप बनाने पर सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, सांसद और विधायक को कमीशन मिलता है। एक बस स्टॉप पर 1-1 लाख का कमीशन मिलता है। थोड़ा बहुत कमीशन मैंने भी लिया था। राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बयान दिया। दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। पूर्व मंत्री हैं दीपक जोशी, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बड़ा बयान उन्होंने कमीशन खोरी को लेकर दिया। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है, पता नहीं बता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सरकार विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। साख बताओ, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, अभी हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं दीपक जोशी और इतनी बड़ी बात कह दी कमीशन खोरी को लेकर। उन्होंने अपना भी नाम लिया कि मैंने भी लिया थोड़ा बहुत। दीपक जोशी का जो बयान है वो अपने आप में बड़ा बयान है और इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में भ्रष्टाचारी एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो सियासत है वो भी होती हुई आई है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ही दल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का जो आरोप है वो खोलकर लगाते हैं और कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें नेताओं के भ्रष्टाचार में, अफसरों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की पोल खुली है। अब जब दीपक जोशी का राजगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये बयान सामने आया है कि बस स्टॉप बनाने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और इसमें बड़े पैमाने पर कमीशन जो है वो विधायकों को और सांसदों को मिलता है, तो इसमें अपने आप में कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और ये सब चीजें अब जो है वो जनता के बीच पब्लिक डोमेन में पहुंच रही है। अब इस बयान का जनता पर क्या कुछ असर होता है, बीजेपी इस बयान को कैसे लेती है, कांग्रेस आगे चल के इस बयान पे क्या स्टैंड रखती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि दीपक जोशी वहां पर दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रोडमल नागर पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। जी, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरीके के बयान, इन्हें क्या लगता है कि सियासी तमाम जो रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, ये कि अगर एक पार्टी को लेकर वो कुछ कह देंगे तो सारे वोटर छिटक के यहां पर आ जाएंगे, ऐसा क्या सोचकर बयान दिया जाता है? और दूसरी चीज ये, उन्होंने खुद का भी नाम इसमें लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, बिल्कुल आमतौर पर ऐसा होता है जब नेता प्रचार प्रसार करने पहुंचते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि रोचक तरीके से अपनी बात को जनता के बीच रखा जाए और वो उनका जो ये बयान सामने आया है वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखें तो सत्ता में बीजेपी है, केंद्र में आप देखें तो सत्ता में बीजेपी है, अधिकतर विधायक सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। इसलिए उन्होंने इस तरीके का तंजात्मक बयान दिया है कि ऐसे भी भ्रष्टाचार होते हैं, घोटाले होते हैं, कमीशन खोरी होती है और कहीं ना कहीं जनता से वो अपील करते हुए नजर आए कि इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखकर जो है इस बार मतदान करना है ताकि मध्य प्रदेश में बदलाव आए, देश के अंदर बदलाव आए। और ये बात सही है कि दीपक जोशी हाल ही में कांग्रेस में आए हैं बीजेपी छोड़कर। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया था, खातेगांव से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत सके और उसके बाद अब वो लगातार कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इस बयान के क्या कुछ मायने निकालती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। ठीक है वासु, मैं आपके पास आऊंगी। राजपाल सिसोदिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, जब तक दीपक जोशी बीजेपी में थे तो सब ठीक था, लेकिन अब बीजेपी से कांग्रेस में गए तो उनका कहना है कि बहुत कमीशन खोरी चलती है, एक बस स्टॉप पे 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। अब कहाँ मिलते हमें तो नहीं मालूम। कांग्रेस में गए और बोल रहे हैं तो कांग्रेस में मिलते होंगे। ये दीपक जोशी जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इन्होंने अपने राजपाल जी उनके पूरे बयान को भी हमने सुनाया दर्शकों को। वो कहते हैं कि जब मैं बीजेपी में था तो वहां पर मैंने ये देखा कि एक बस स्टॉप पर बनाने पर 1-1 लाख का कमीशन मिलता है, मैंने भी लिया कमीशन, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, ये अब मनगढ़ंत आरोप है। मैंने कहा ना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।
इसीलिए वो अपने पूर्वज मतलब भाजपा में सहित देश की राजनीति के संत जो परम पूज्य कैलाश जोशी जी हुआ करते थे, उस संत क्या भी मृत्यु उपरांत जिस प्रकार से फजीयत करने का काम इन्होंने की है, तो निश्चित तौर पर चरितार्थ इस कहावत को किया है कि पूत सपूत तो काहे पुण्य सींचे और पूत कपूत तो काहे पुण्य सींचे। उनकी पूरी पुण्य के ऊपर पानी फेर दिया। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनको किसी अच्छे अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहिए दीपक जोशी जी। नहीं, लेकिन दीपक जोशी जी का मन इतना ज्यादा खट्टा क्यों हो गया उनको, जबकि पूर्व मंत्री वो रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी की मिली है। दीपक जोशी कांग्रेस के नेता है। हमारे हिसाब से तो वो उसी दिन हमको छोड़ के जिस दिन गए उसी दिन हमसे बेगाने हो गए। हाँ। उनके लिए हम कोई बात करने की स्थिति में नहीं है, पर जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानसिक संतुलन उनका खराब हो चुका है। बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी में उनको मिल चुकी हैं, इससे पहले भी हमने देखा, लेकिन बावजूद इसके तमाम बातें दिमाग कहते तो कभी भी खराब हो जाता है ना आदमी का। उम्र के 60 साल में भी आदमी दिया जाता है, तो वो 60+ हो गए। ठीक, बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आपने अपनी बात रखी और बेबाकी से सवालों का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद है। लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला दिखाई दे रहा है और एक बार फिर यहां पर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, जहां बुजुर्ग वोटरों के बीच मौजूद है मोहन यादव, उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही उनका हालचाल भी ले रही है। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल पहुंचे हैं और बुजुर्गों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 2 फेज हो चुके हैं, 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बीच बुजुर्ग वोटरों को लगातार उनसे हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शास्त्री नगर पहुंचे हैं। 70 साल से भी ज्यादा उम्र वालों को बीजेपी के संकल्प पत्र की वो बातें बताएंगे। संकल्प पत्र में बीजेपी का जो वादा है उसके बारे में गिनाएंगे। 70 साल से भी ज्यादा उम्र वाले प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, तो इसके बारे में बताएंगे। सीएम संपर्क अभियान के तहत 70 वर्ष से ज्यादा वाले बुजुर्गों का आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान का फॉर्म भरवाएंगे। तो यहां पर बैठकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं, जो कि नाम लिखवा रहे हैं और उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग वोटरों से संपर्क साधा जा रहा है। बीजेपी के जो संकल्प पत्र की बातें हैं वो बुजुर्गों तक पहुंचाना मकसद है और सीएम संपर्क अभियान के तहत बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 70 साल से भी ज्यादा वाले बुजुर्गों का आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म आप देखिए, आयुष्मान योजना से जोड़ने वाला फॉर्म है ये। जो बुजुर्ग 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं उनका एक्सपैंड किया जा रहा है, टाइम लिमिटेशन और जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त शास्त्री नगर में मौजूद है। शास्त्री नगर में बुजुर्गों को अब रिझाने में भारतीय जनता पार्टी इसी सिलसिले में मोहन यादव शास्त्री नगर में 70 साल से भी ज्यादा बुजुर्गों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बताने के साथ ही जो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड है उसको जो है भरवा रही है, उसका विस्तार किया जा रहा है और साथ ही उनसे बातचीत की जा रही है। बुजुर्गों से देखा जा सकता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बातचीत करते हुए नजर आ रही है। तमाम जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे संकल्प पत्र की जो अहम बातें हैं उनको भी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खास तीसरे चरण से पहले आप देख रहे हैं, तीसरे चरण से पहले लगातार जो है संपर्क साधने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में अब 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शास्त्री नगर में इस वक्त वो मौजूद है और साथ ही सीएम संपर्क अभियान के तहत 70 साल से भी ज्यादा के बुजुर्गों का आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये तस्वीर जो कि आप देख सकते हैं, फॉर्म भरवाते हुए थोड़ी ही देर में सीएम मीडिया से रूबरू होते नजर आएंगे। चलो आईडी नहीं आएगी, थोड़ा सा बात हो जाएगी। हाँ बस बोलिए भारत माता की जय। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है
यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज़्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकगण हैं, वो माता है, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हो, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास समरानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खास तौर पर डेप्यूटी हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरी बाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश भर में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने ये अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में चूँकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली है, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को। ये एक तरह से इस दौर में बहुत बड़ा काम है। वैसे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को तो मकान देने का काम किया है, गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है और एक तरह से ये जो बीमारी में मदद करना, ये तो रामबाण है, बहुत बड़ा काम है। मेरी अपनी ओर से चुनाव का मौका भले ही हो, लेकिन भाजपा का जो दृष्टिकोण है कि सेवा और समर्पण के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने में ये बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देश के अंदर दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसने निःशुल्क ये व्यवस्था दी है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी आज की स्थिति में ऐसी कोई योजना है जो एक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का इतना ध्यान रखती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं और आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, आइए भाजपा के सुशासन के संकल्प को सार्थक करें। अगले 2 चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश में जो 7 मई और 13 मई को वोटिंग गिरने वाली है, हम सब मिलकर के संकल्प करें मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार, ये संकल्प को पूरा करें। और खास बात, ये हमारे लिए ये जो मतदान है ये परमात्मा के दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है, इसलिए इस मतदान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अमर शहीद क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने बहुत लंबी कीमत चुकाई है। तो हमको अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करना चाहिए। जिसको भी वोट देना चाहे दें, लेकिन जरूर दीजिए। वोट देना ये सबका अधिकार है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के नाते से आपसे अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी जी के साथ चलें और दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने का संकल्प लें, जो भारत के लिए माननीय मोदी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। आप सबके आशीर्वाद से पिछली बार सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः माननीय मोदी जी का आभार। और आयुष्मान योजना के 70 पार करने के लिए हम निश्चित रूप से मोदी जी के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे और मोदी जी के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कांग्रेस के नेता अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे मोदी जी को, उन्होंने रावण के लिए
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। संकल्प पत्र के बारे में सीएम बता रहे हैं और साथ ही 70 साल से भी ज्यादा के बुजुर्ग जो यहां पर बैठे हुए हैं उनसे जो है आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी भरवा रहे हैं। विस्तार किया जा रहा है और घर घर संपर्क साधा जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे थे जो कि शास्त्री नगर में मौजूद है। शास्त्री नगर में बुजुर्गों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका आयुष्मान कार्ड भरने का काम भी उन्होंने किया। और साथ ही आपको बता दें संकल्प पत्र की जो बड़ी बातें हैं, संकल्प पत्र की जो अहम बातें हैं वो भी साझा करते मुख्यमंत्री नजर आए। सबसे ज्यादा तो 70 साल से भी ज्यादा उम्र वाले प्रत्येक बुजुर्ग को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। सीएम संपर्क अभियान के तहत 70 वर्ष से भी ज्यादा वाले बुजुर्ग का आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान का फॉर्म भरा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ये फॉर्म भरा है बुजुर्गों के लिए। 70 साल से भी ज्यादा उम्र वालों को बीजेपी के संकल्प पत्र की भी जानकारी दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा आया है। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर नाराज थे लवली और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जो कि नाराज चल रहे थे अरविंदर सिंह लवली, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली में, हालांकि वो खुश नहीं थे कई फैसलों से, जिसके बाद गठबंधन को लेकर खासतौर पर वो खुश नहीं थे, नाराज चल रहे थे और उन्होंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष से पहले अब उन्होंने अपने ही पद से इस्तीफा दे दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। रायपुर में कवासी लकबा का बड़ा दावा, कहा 7 से 8 सीट कांग्रेस जीत रही है, महिलाओं की वोटिंग से बढ़ा मतदान। अंबिकापुर बीजेपी जिला अध्यक्ष का बयान, कहा सरगुजा में कोई आए बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क, कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल के सपने। भिंड में पीएम की गारंटी पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान, कहा चीन के माल की कोई गारंटी नहीं, वैसे ही मोदी की बात की भी गारंटी नहीं। कांग्रेस नेत्री अलका लांबा पहुंची बिलासपुर, मीडिया से की बात, कहा बीजेपी ने देश की जनता के साथ किया अन्याय। अमित शाह पर दिए बयान पर दिग्विजय का जवाब, कहा 15 मिनट के भाषण में 17 बार लिया मेरा नाम, उनको सपने में भी याद आता है दिग्विजय से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना की बदरवास में की जनसभा, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि इन्होंने भगवान राम का निमंत्रण लिखकर ठुकराया, अभी तो ब्रजधाम में भी कुछ होना है। दुर्ग में बीजेपी विधायक रिकेश सेन का विवादित बयान, कहा धर्म परिवर्तन कराने वालों की गर्दन काट देना, हिंदू अपने धर्म पर गर्व करें। दतिया के इंदरगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, कहा देश में 2 समाज के लिए नहीं चलेंगे 2 कानून। दमोह पहुंचे प्रहलाद सिंह पटेल ने कम मतदान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा उन्होंने की निष्क्रियता के कारण कम मतदान हुआ। रायपुर में बीजेपी विधायक रिकेश सेन के बयान पर सचिन पायलट का निशाना, कहा बयान पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान, सियासत में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कहा, हमने बेरनपुर मामले में सीबीआई जांच करवाई, जबकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। रीवा में बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने जीत का किया दावा। कहा कि कोई कुछ भी कहे, अब की बार 400 पार। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, डोसा, इडली और बिरयानी सबका है मुल्क, गोश्त के नाम पर लोगों को मारा जाता है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल पर लगाया वोट के लिए राम मंदिर जाने का आरोप। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सुशील आनंद शुक्ला ने बेरनपुर मामले की जांच को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, राज्य में भाजपा की सरकार है, पुलिस में भाजपा का शासन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे तूफानी दौरा। बैतूल, देवास, राजगढ़ में चुनावी प्रचार। भोपाल के कोलार में सीएम की जनसभा। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में सीएम विष्णुदेव साय भरेंगे हुंकार। रायगढ़ और जांजगीर में करेंगे प्रचार। बिलासपुर का भी करेंगे दौरा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का दौरा। आज बिलासपुर आएंगे सचिन पायलट। दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। सागर में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लंबरदार की कार पर हमला। कार का शीशा फूटा। हमले में बाल बाल बचे विधायक। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, आजकल अपने भाषण के दौरान काफी नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी